बच्चों, मैथ्स में किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए हमें कई सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। उनमें से एक तरीका यह भी होता है कि आप जिस भी बात को प्रूफ करना हो उसका उल्टा मानकर चलिए, उसका रिवर्स मानकर चलिए। जैसे हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है अगर, तो उसको हम रेशनल नंबर मानेंगे और तब सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्योंकि हमने माना ही है कि एक रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे √2 इक्वल होगा a/b के। a/b का मतलब है हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। तो यहां कुछ बातें भी हमें जाननी है। a, b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम का मतलब ये होता है HCF उनका 1 होगा। और अगर मैं और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो a और b को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ 1 होगा, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। एक बात और है कि a और b रियल नंबर है, तो हम लिखेंगे a b बिलोंग्स टू r, दैट मींस रियल नंबर है। अब देखिए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे b √2 इक्वल होगा a के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा 2b² इक्वल टू a²। अब देखिए हेंस यहां से 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स a²। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। अब देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जान है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में। ऐसा क्यों है? अगर 2 एक प्राइम नंबर है या कोई भी प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं, वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। थ्योरम से हम प्रूव करते हैं और उसी का हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां से हम एक सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वी कैन राइट, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 2c। ऐसा क्यों लिख सकते हैं इस बात को समझिए। जैसे 4 इक्वल टू 2 इंटू a है, 4 इक्वल टू 2 इंटू b है। इसका मतलब यह है कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को। अब हम a की जगह 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। इसी तरीके से अगर हमने b भी यहां ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी 4 को डिवाइड कर रहा है 2। यही काम हमने भी किया है यहां। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा a² इक्वल टू 4c²। अब देखिए इस a² की वैल्यू हमें यहां पुट करनी है, तो क्या लिखेंगे 2b² इक्वल टू 4c²। कैंसिल किया, ये 2 आया, तो बोलेंगे b² इक्वल टू 2c²। इसका मतलब 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b² को डिवाइड कर रहा है, ये बात लिखते हैं। हेंस 2 डिवाइड्स b², सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। ये बात मैंने आपको समझाई दी क्यों मैंने लिखा ऐसा। अब आप खुद ऑब्जर्व करिए, क्या ये बात जस्ट अपोजिट नहीं हमने प्रूफ कर दिया? क्योंकि हमने इनिशियली बोला था a और b को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाएगा, लेकिन यहां पास हमने प्रूफ कर दिया a को और b को दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो भी हमने माना वो हमने रॉन्ग माना। बस ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब स्टेटमेंट लिखकर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, a b have 2 as a common factor। कॉमन फैक्टर दिस, ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने रॉन्ग माना है, एजम्पशन ही हमारा रॉन्ग था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because our wrong assumption, because of our wrong assumption that √2 is rational number। अब हमें लास्ट में लिख देना है, सो वी कंक्लूड दैट √2 is irrational number। आई होप आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक बात का रीजन भी बताया है कि ऐसा मैंने लिखा क्यों है।